31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नारा गूंजा, दिल्ली चलो। हजारों की संख्या में एसएससी टीचर और एस्पिरेंट सड़कों पे उतरे। वजह थी बेरुखी, भ्रष्टाचार और सिस्टम की बर्बरता। इन टीचर्स का आरोप है कि एसएससी ने इस बार एग्जाम कराने की जिम्मेवारी उस एडिक्विटी कंपनी को दे दी जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। टीसीएस जैसी जानी मानी कंपनी ने जहां 450 करोड़ की बोली लगाई, वहीं एडिक्विटी को सिर्फ 250 करोड़ में ठेका दे दिया गया। एसएससी के खुद के चेयरपर्सन ने इस बात को माना कि इस बार के एग्जाम में टेक्निकल एरर आए, जिससे लाखों छात्रों का समय और मानसिक स्थिति खराब हुई। एक छात्रा ने 500 किलोमीटर का सफर तय किया आरके पुरम सेंटर के लिए, लेकिन पहुंचने पर पता चला सेंटर कहीं और है, पवन गंगा में। वहीं राजस्थान के छात्रों को सेंटर अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज इलाकों में दिए गए। कहीं सेंटर नक्सल एरिया में तो कहीं तीसरी मंजिल के हॉस्टल में। क्या ऐसे माहौल में कोई बच्चा ध्यान लगाकर परीक्षा दे सकता है? टीचर्स का कहना है कि कई प्रश्न रिपीटेड थे, कुछ के तो उत्तर भी दिए गए थे। एसएससी ने दावा किया था कि इस बार का पेपर एआई जनरेटेड होगा, जिससे लीक नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जब एआई को सिलेबस का डाटा ही नहीं दिया गया तो वो बनाएगा क्या? जब छात्र सेंटर पर शिकायत करते हैं तो एडिक्विटी वाले कहते हैं कि हमसे मत कहो, जाके एसएससी से शिकायत करो। कुछ जगहों पर तो छात्रों को पीटा भी गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब एसएससी 5 से 10 लाख बच्चों को अच्छे से एग्जाम नहीं करवा पा रही है, तो आने वाला एग्जाम जो कि सीजीएल का, जिसमें करोड़ों बच्चों ने अपना फॉर्म भरा हुआ है, उसको ये लोग कैसे अच्छे से कर पाएंगे? और जब सिस्टम की ये नाकामी सामने खुलकर आई तो सिस्टम ने क्या किया? प्रोटेस्ट कर रहे टीचर और एस्पिरेंट को गुंडा समझ लिया गया। डीपीटी से मिलने की कोशिश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक टीचर का इसमें हाथ भी टूट गया। वहीं अभिनव सर का आरोप है कि एसएससी खुद गलत प्रश्न पूछकर हर शिकायत के बदले 100 रुपये वसूलती है। दे रहा है। कल जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। एसएससी चेयरपर्सन का कहना है कि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जब बड़े घरों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहीं हमारे देश के बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से पहले भर्तियों में भतीजावाद था। तो क्या आज का सिस्टम उस भतीजावाद से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की थोड़ी भी हिम्मत और शर्म है कि इस मुद्दे पर भी कुछ बोल सके? वैसे तो देश के प्रधानमंत्री देश में हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले जाते हैं, तो इस हिसाब से इस करप्टेड सिस्टम का क्रेडिट भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही जाना चाहिए। तो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि जब देश के युवा उठे और सवाल पूछे और ऐसी आवाज उठाए जो इस बहरी सरकारों के कानों तक जा पहुंचे। यही लोकतंत्र की असल पहचान है। और ये लड़ाई केवल नौकरी की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की भविष्य का भी है। एसएससी के द्वारा किए जा रहे इन तमाम प्रकार के स्कैम और भ्रष्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इसमें क्या सुधार होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।